क्लास। आज लेक्चर 3 है हमारा कंप्यूटर का चैप्टर 1 का वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। पहले हम वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन होता क्या है कि सॉल्यूशन को टेस्ट करना कि क्या जो हमारे पास प्रॉब्लम थी वो सेम उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या नहीं। कि टू टेस्ट इफ द सॉल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम, कि जो सॉल्यूशन है वो उसी सेम प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहा है या नहीं। कि जो हमने सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है वो वही है जो हमने डिज़ाइन किया था। ऐसा तो नहीं है कि हमने डिज़ाइन कुछ और किया था लेकिन सॉल्यूशन हमारे पास कुछ और आ रहा है। एक एल्गोरिथम हम बनाते हैं, उस एल्गोरिथम को जिस पर्पस के लिए बनाया गया है क्या वो उसी पर्पस के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है या नहीं। जैसे आपको याद होगा कि हमने पहले किया हुआ एक एल्गोरिथम हमने बनाया था कि लार्जेस्ट वन आपने नंबर फाइंड आउट करना है। तो वो एल्गोरिथम किस लिए बनाया गया था कि 3 नंबर्स आपको दिए गए थे, उन 3 में आपने उसका जो सोल्यूशन है या जो एल्गोरिथम है वो बनाना है कि आपने इसमें से सबसे जो लार्जर वैल्यू है वो निकालनी है, ये वो फाइंड आउट करनी है। अब मेरा जो एल्गोरिथम था वो किस बेस पे डिज़ाइन किया गया था कि आपने फाइंड आउट करना है या कोई चीज़ आपने सॉल्व करनी है किस बेस पर कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमने सबसे बड़े नंबर को निकालना। अब मेरा जो एल्गोरिथम था वो था टू फाइंड आउट लार्जेस्ट नंबर। अब मैंने जब वो प्रॉब्लम सॉल्व की तो मेरे पास आंसर आ जाता है प्लस में, कि वो मुझे प्लस में दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने तो डिज़ाइन को छोड़ किया था एल्गोरिथम, लेकिन वो मुझे सोल्यूशन कुछ और शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं एल्गोरिथम की वो क्या हो गई, गलत हो गई। जब वेरिफिकेशन हमारे पास गलत आ जाती है तो हमारी वैलिडेशन तक पहुंचने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो हमें दोबारा से अपना एल्गोरिथम देखना पड़ता है। अब वेरिफिकेशन की एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि आपको एक सोल्यूशन दिया जा रहा है। सोल्यूशन आपसे बोला जाता है कि आपने एक सोल्यूशन हमें देना है, एक प्रॉब्लम आपको दी जाती है कि ऐसा सोल्यूशन देना है कि आपने कैलकुलेट करना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को आपने कैलकुलेट करना है। अब जब वेरिफिकेशन करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट ही हो, ना कि प्लेन इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी है, किस लिए, वो प्रॉब्लम क्या है कि वो कैलकुलेट ही आपने करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, जबकि मैंने आपको प्लेन इंटरेस्ट बोला ही नहीं है। तो जो मुझे सोल्यूशन भी चाहिए वो किसका चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, वेरिफिकेशन आ जाएगी। वेरिफिकेशन मेरे पास क्या है कि टेस्ट करना कि सोल्यूशन हमारे पास एक्चुअली वही है जो कि प्रॉब्लम थी हमारे पास। ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम हमारे पास कुछ और थी और सोल्यूशन हमारे पास कुछ और आ रहा है। इसकी एग्जाम्पल दे दी गई है कि आपसे कहा जाता है कि आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें दें। वो प्रॉब्लम क्या है कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब हम कैलकुलेट का मतलब क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही हो, ना कि प्लेन इंटरेस्ट। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, वेरिफिकेशन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वैलिडेशन। वैलिडेशन में क्या है कि आपने टेस्ट करना है कि जो सोल्यूशन आपके पास आया है वो करेक्ट है या नहीं। क्या चीज़ है कि वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, कि जो आपको प्रॉब्लम दी गई थी उसका जो सोल्यूशन आया है हमारे पास वेरिफिकेशन में, तो हमने उसे दोबारा वैलिडेट करना है कि जो सोल्यूशन है हमारे पास वो सही है या नहीं। हमने एक एग्जांपल दी थी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की, कि आपने फाइंड आउट करना है वेरिफिकेशन में कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है, उसे कैलकुलेट करना है। अब वैलिडेशन में क्या आ जाएगा कि आपने जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है क्या वो ठीक है या नहीं। फाइंडिंग द करेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और नॉट, कि जो आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वैलिडेशन। अब जब वैलिडेशन करते हैं तो उसमें मेन चीज़ आपके पास क्या आ जाती है कि जब आप किसी भी सोल्यूशन को वेरीफाई करते हो, सबसे पहले आप सोल्यूशन को वेरीफाई करते हो, वेरीफाई करने के बाद आप वैलिडेट उसे करते हो। जाहिर बात है जब वेरिफिकेशन आपकी ठीक आ जाएगी तो आप वैलिडेशन की तरफ जाएंगे। तो वैलिडेशन के बाद आप उसे टेस्ट करते हो, किसके थ्रू, टेस्ट डाटा के थ्रू। टेस्ट डाटा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में
ठीक है, कि किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन हम लेंगे उस सोल्यूशन को हम पहले वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद हम उसे वैलिडेशन के स्टेप पर ले जाते हैं। और जब वैलिडेशन करते हैं किसकी मदद से करते हैं, टेस्ट डेटा की मदद से करते हैं। ये हमारे पास था वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। जब आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आएगा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में डिफरेंस आपने लिखना है, तो आपने सेंटर में लाइन ड्रॉ करके वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की इस तरह डेफिनेशन लिखनी है। फिर उसके बाद यही छोटी सी एग्जांपल आपने देनी है। ठीक है, नेक्स्ट में आपको एग्जांपल आपकी बुक में एक और एग्जांपल दी गई है, वो करवाती हूँ। पेज नंबर 26 पर वैलिडेशन के नीचे हमारे पास एक एग्जांपल आ रही है। वो एग्जांपल हमारे पास क्या है कि आप एक पिज़्ज़ा शॉप पर जाते हो। ठीक है, उस पिज़्ज़ा शॉप पर आप गए हो, पिज़्ज़ा ज़ाहिर बात है खाने के लिए गए हो, तो वहाँ पे आप लोग जब पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। आप कई लोग स्पाइसी पसंद करते हैं, कई लोग लेस स्पाइसी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग फॉर एग्जांपल लेस स्पाइसी कहते हैं, भाई हमें स्पाइसी ना हो, कम हो स्पाइसी, वो पिज़्ज़ा हमें चाहिए। और फिर आप क्या कहते हो कि हमें टेस्ट भी गुड चाहिए। एक तो पिज़्ज़ा लेस स्पाइसी हो, दूसरा टेस्ट भी गुड हो। ठीक है, अब आपने ऑर्डर कर दिए, थोड़ी देर बाद जब पिज़्ज़ा आपके पास आते हैं आप ऑब्जर्व करते हो कि ये क्या है, चिकन पिज़्ज़ा। जो आपने ऑर्डर किया ये वही चीज़ है, चिकन पिज़्ज़ा है। अब वो जो आपने ऑब्जर्व किया है वो आपके पास क्या आ जाती है, वेरिफिकेशन आ जाती है। आपने वेरीफाई किया है कि क्या ये चिकन पिज़्ज़ा ही है। ठीक है, अब जब आपने वेरीफाई कर लिया उसके बाद आप क्या करते हो, पिज़्ज़ा खाते हो। जब आप पिज़्ज़ा खाएंगे तो उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे, उसे टेस्ट करेंगे कि क्या ये लेस स्पाइसी है या नहीं, इसका टेस्ट अच्छा है या नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, वैलिडेशन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद आप देखते हो कि ये चिकन पिज़्ज़ा ही है, वो हो जाएगी वेरिफिकेशन। चिकन पिज़्ज़ा की वेरिफिकेशन के बाद आप लोग उसे टेस्ट करते हो, क्या ये अच्छा टेस्ट दे रहा है या नहीं, स्पाइसी है या नहीं, और उसके बाद वो क्या हो जाता है, वैलिडेशन हो जाता है। इसी तरह पेज नंबर 27 पर सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास कि आपको कोई कहता है कि आपने एल्गोरिदम लिखना है, कि कोई भी इनपुट है लिस्ट ऑफ नंबर्स के, कोई भी नंबर्स का आपने एल्गोरिदम लिखना है। वो एल्गोरिदम आप डिस्प्ले करते हो कि वो जो एल्गोरिदम है वो आपने दिखाना है किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, आपको कहा गया है कि आपने जो एल्गोरिदम बनाना है वो इस सेंस में बनाना है कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को अरेंज करना है। आपने एल्गोरिदम लिख लिया, लिखने के बाद आप सबमिट करवा देते हो फिर टीचर को। अब वो टीचर है वो लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो उस एल्गोरिदम पर अप्लाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फिर वो देखती है क्या ये नंबर्स डिस्प्ले कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अगर वो डिस्प्ले कर रहा है तो वो वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है, अगर वो डिस्प्ले नहीं करता, येस और नो में आंसर देता है, तो इसका मतलब क्या है, वो वेरीफाई नहीं है। जब वेरीफाई नहीं होगा तो फिर वैलिडेशन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब अगर आपका एल्गोरिदम वेरीफाइड हो जाता है तो आपके टीचर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, जो कि क्या होगा, वैलिडेशन होगा। उस वैलिडेशन में क्या होगा कि आपको जो नंबर्स हमने दे रहे हैं, जो लिस्ट दे रहे हैं, जो आपने एल्गोरिदम बनाया है, क्या वह एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर में ही शो कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये 9 में 2 नंबर मुझे शो कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, बाकी में अगला कोई भी डाटा पुट करती हूँ तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में ना आए। तो इस तरह पहले तो मैंने देख लिया, ठीक है, पहले मैंने वेरीफाई कर लिया है कि वो एल्गोरिदम डिस्प्ले कर रहे हैं नंबर्स को। सेकंड मैंने क्या देखना है कि क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में है तो वो क्या हो जाएगा, वैलिडेट हो जाएगा, अगर कोई भी उसका एलिमेंट मिस नहीं है। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल आपकी बुक की थी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो ये पूरी 2 बड़ी एग्जाम्पल्स भी आप लोगों ने लिखनी है। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो जो मैंने आपको करवाया है काम, वेरिफिकेशन, इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ये छोटी सी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पे वैलिडेशन आ जाएगा, उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।